आज की अबाउट अस के मेन्यू में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन है। हमने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पर क्लिक किया तो कंट्रीब्यूशन का पेज खुल गया। इसमें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे। एक है कंट्रीब्यूट वाया यूपीआई। इसका मतलब अगर आपको क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा है कंट्रीब्यूट ऑनलाइन, जिसमें बैंक ट्रांसफर के द्वारा यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई किसी भी माध्यम से आप डायरेक्ट संस्था के बैंक अकाउंट में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक फॉर्म खुल गया है। इस फॉर्म में अब देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन भरी जाएगी। सबसे पहले डोनर सिटीजनशिप, जिसमें कि इंडियन सिटीजन या फॉरेन। अगर आप फॉरेन सिटीजन पर क्लिक करते भी हैं तो भी ये आपको एक मैसेज देगा कि आप कांटेक्ट करिए मधुबन में फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि ये पेज से डोमेस्टिक लोकल कंट्रीब्यूशन के लिए ही बनाया गया है, इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो पहले इंडियन सिटीजनशिप सेलेक्ट किया, फिर डोनर टाइप में है इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल। नॉन इंडिविजुअल में पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी, ट्रस्ट, कोई भी संस्था हो सकती है, और इंडिविजुअल में पर्सन। तो हमने डोनर टाइप सिलेक्ट किया। उसके बाद किस इंस्टीट्यूशन में हम सहयोग देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो वो हमें सिलेक्ट करना है। तो चारों ही इंस्टीट्यूशन के यहाँ पे नाम आ रहे हैं। तो जैसे कि हमने एक इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट किया। हाँ, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको 80G का बेनिफिट चाहिए तो ब्रह्मा कुमारीज में 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है। फिर उसके बाद आपको उस इंस्टीट्यूशन में किस सेंटर पर आप सहयोग करना चाहते हैं, आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना। जैसे कि हम कोई एक सेंटर सर्च करेंगे। देखिए, जैसे ही हमने लिखना चालू किया इस ऑप्शन में, तो सारे, जैसे LU लिखा तो उसके नीचे सारे सेंटर जिसमें LU आ रहा है, जिनके नाम है, वो सारे सेंटर्स यहाँ पे आ गए। तो हमने कोई भी एक सेंटर सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब इसके बाद डोनर डिटेल्स भरनी है। तो जिसमें हमें डोनर का नाम भरना है। आपको यहाँ पर पूरा नाम भरना है, फर्स्ट नेम, सरनेम, एक ही ऑप्शन में सभी कंप्लीट नेम भरना है। फिर उसके बाद ईमेल का यहाँ पर ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भरनी है। ध्यान रहे आप वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालें जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, जिसका एक्सेस आपके पास है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर आपको आपकी ये डोनेशन की रिसिप्ट जाएगी, जो संस्था की ओर से आएगी, और ये पेमेंट होने के बाद जो बैंक की तरफ से एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की ईमेल है, वो भी इसी ईमेल आईडी पर आएगी। तो ये आपको ठीक से भरनी है। फिर उसके बाद आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। फिर उस कंट्री में जितने भी स्टेट हैं यहाँ पर आ रहे हैं, हम उसमें से स्टेट सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर उस स्टेट में जितनी भी सिटीज है वो भी लिस्ट में आ गई, हमने उसमें से सिटी भी सिलेक्ट करी। फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट भरना है। ये हमें ड्रॉप डाउन में नहीं मिलेगा, ये हमें मैनुअली भरना होगा डिस्ट्रिक्ट। फिर उसका एड्रेस, ये भी खास ख्याल रखना है कि जो एड्रेस है हमें पूरा कंप्लीट एड्रेस भरना है, जहाँ पर प्लॉट नंबर भी आएगा, कोई आपका बिल्डिंग नंबर है, बिल्डिंग नाम है, कंप्लीट डिटेल्स आएंगी, ताकि कुछ भी आपको कल को कुछ कुरियर करना है हमें रिसिप्ट के रूप में, या कुछ भी आपको भेजना है तो हम भेज पाएंगे। तो करेक्ट एड्रेस हो और कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। फिर कोई लैंडमार्क है तो वो हम यहाँ पे लैंडमार्क डाल सकते हैं, जो सबको मालूम हो। लैंडमार्क ऐसा हो कि जिसको सब पहचानते हो। फिर हम यहाँ पे पिन कोड डाल रहे हैं, जो भी ऊपर एड्रेस डाला है उसका पिन कोड क्या है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दी गई है पैन नंबर की और आधार नंबर की। तो इन दोनों में से एक इंफॉर्मेशन डालना मैंडेटरी है। सपोज हमने यहाँ पे पैन नंबर डाला, तो यहाँ पे अभी आधार डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो डालें, वो अच्छा है, बट एक इंफॉर्मेशन डालना मैंडेटरी है। उसके बाद हम यहाँ पे डोनेशन की अमाउंट डाल रहे हैं और एक मोबाइल नंबर यहाँ पे हम डाल रहे हैं।
ध्यान रहे कि अभी ये मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरीफाई किया जाएगा, तो इसलिए आप वही अपना मोबाइल नंबर डालें जो आपके पास है और आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है। किसी दूसरे का मोबाइल नंबर इसमें नहीं डालें। फिर हम यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं मैसेज आ गया, वी हैव सेंड ओटीपी टू योर नंबर। और ओके करने के बाद यहाँ पे एक ओटीपी का मैसेज आपको आपके मोबाइल पर आ जाएगा। हमने यहाँ पे ओटीपी भरा और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया, मोबाइल वेरीफाइड सक्सेसफुली। अभी आपके कुछ अगर रिमार्क्स है तो आप यहाँ पे रिमार्क्स भी डाल सकते हैं, और फिर पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं जो पेज खुला है उसमें संस्था का नाम, आपका नाम, जिस नाम से डोनेशन आप दे रहे हैं, अमाउंट, मोबाइल नंबर और ईमेल, और ब्रैकेट में खास लिखा है कि पेमेंट की कंफर्मेशन जो बैंक द्वारा है वो इस मोबाइल और इस ईमेल पे जाएगी। अगर आपको लगता है कि इनमें इसमें कोई करेक्शन है तो आप बैक बटन पे क्लिक करके पहले करेक्शन करके वापस इस पेज पे आ सकते हैं। और अगर सब कुछ ठीक है तो आप कंफर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने सारे पेमेंट के ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है। तो आप अगर कार्ड्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कार्ड की सारी डिटेल भर के आगे बढ़ना होगा। अगर आपको नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करना है तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करते बैंक्स की लिस्ट आ गई कि आप किस बैंक की नेट बैंकिंग के द्वारा सहयोग करना चाहते हैं। और अगर ये कुछ मेन बैंक्स के नाम ऊपर आ रहे हैं, अगर इनमें से नहीं है तो आप सर्च योर बैंक पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट लिस्ट खुल जाएगी यहाँ पे। तो इसमें से आप अपना बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो यूपीआई के द्वारा है, यूपीआई पे क्लिक करने पर यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ गए, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम आदि। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपने गूगल पे पे क्लिक किया, यहाँ पे आप अपनी आईडी डालेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपकी आईडी के साथ कौन सा ये लगेगा, और देन प्रोसीड करेंगे तो आपको पेमेंट करने देगा। तो इस तरह से आप कई सारे जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए इनमें से किसी भी ऑप्शन के द्वारा सहयोग कर सकते हैं। और जैसे ही सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगी तो ये पेज एक आपके सामने खुलेगा, जिसमें आपकी सारी भरी हुई डिटेल्स आपको सामने दिखाई देंगी, और इंस्टीट्यूशन का नाम, आपका सेंटर, जिस सेंटर में आपने पेमेंट किया है, और आपकी पेमेंट की डिटेल्स जिसमें टाइम, डेट और रेफरेंस नंबर, अमाउंट और स्टेटस, क्योंकि ये सक्सेसफुल पेमेंट है तो यहाँ पे सक्सेस आ रहा है। और अगर सपोज पेमेंट करते हुए कुछ एरर आ गया तब भी यही पेज खुलेगा और यहाँ पे स्टेटस में सक्सेस की जगह यहाँ पे फेल्यूर लिखा आएगा। और ये जो स्क्रीन पे डिटेल्स आ रही है इसके लिए आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। और ये पीडीएफ में भी अगेन आपकी सारी पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी, जैसे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम, सेंटर का नाम, आपकी पूरी डिटेल्स और पेमेंट की डिटेल्स जो भी स्क्रीन पर आ रहा था वो यहाँ पे आपको एक रिसिप्ट के फॉर्म में भी यहाँ पे आपको मिलेगा। और इसी पेमेंट की एक आपको उसी ईमेल आईडी पे जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म में भरी थी उसमें आपको ईमेल भी आएगी कंफर्म करने के लिए कि आपकी सक्सेसफुल पेमेंट हो गई है। तो वही पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे आपको ईमेल पे भी आई हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसान विधि से ऑनलाइन सहयोग कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि आप जिस भी सेंटर को सहयोग कर रहे हैं यहाँ पर वो सेंटर तभी दिखाई देगा अगर उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट होगा तो, क्योंकि ये फैसिलिटी सिर्फ अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से दी गई है। तो जितने भी सेंटर्स हम लिस्ट में से सिलेक्ट कर रहे हैं ये वही सेंटर्स होंगे जिनके बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है। अच्छा, ओम शांति।